हेलो दोस्तों, केपी मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वीर बलिदानी भगत सिंह जी के जीवन से हम युवाओं को क्या प्रेरणा मिलती है, हम क्या सीख सकते हैं उनके जीवन से। आज का दिन इन बलिदानियों को याद करने का है, उन्हें नमन करने का है। आज 23 मार्च के दिन 3 महान देशभक्तों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। इसका शौर्य और मातृभूमि की आज़ादी के प्रति साहस हम युवाओं को आज भी प्रेरणा देता है और आज़ादी की लड़ाई में हुए इन देशभक्तों के बलिदानियों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। महान लोगों की मौत एक बार नहीं 2 बार होती है। एक बार तब होती है जब उनके प्राण शरीर को छोड़ते हैं और दूसरी बार तब होती है जब हम उनके जीवन से सीखना छोड़ देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के बलिदानी बेटे के जीवन के बारे में हम ऐसी बातें सीखेंगे जो हमारे जीवन के आखिरी पलों तक हमारा साथ रहेंगी। वैसे तो भगत सिंह जी की ज़िंदगी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हम ऐसी आज 3 बातों के बारे में जानेंगे जो उन्होंने हम युवाओं के लिए कही है, जिनसे हम उनकी ज़िंदगी में हम युवा कुछ सीख सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहला है अपना लक्ष्य जल्दी से जल्दी निर्धारित करें। ना जाने किसकी नज़र लग गई थी पैरों को, तमाम उम्र चले और कहीं भी ना पहुँचे। यह तब होता है जब चलने वाले को ही पता ना हो कि कहाँ पहुँचना है। ना जाने कितने ऐसे काबिल लोग हैं जो अपना लक्ष्य निर्धारित करने में बहुत ही देर लगा देते हैं और जब लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उन्हें लक्ष्य पाने का वक्त ही नहीं बचता है। भगत सिंह जी सिर्फ 12 साल की उम्र के थे तभी पंजाब में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। वह वैशाखी के दिन हुआ था और भगत सिंह जी ने लहू से लाल हो चुकी बाग की मिट्टी को मुट्ठी में रखकर यह सौगंध ली थी कि अंग्रेजों को मैं छोड़ूंगा नहीं। 12 वर्ष की आयु में उनके जैसे उम्र के कई बच्चे जिस उम्र में गिल्ली डंडा खेल रहे होते थे, उस उम्र में उन्होंने यह तय कर लिया था कि मैं अंग्रेजों के खून से होली खेलूंगा और उन्होंने जो तय किया वह कर दिखाया। वह एक पल के लिए भी अपने लक्ष्य को भूल नहीं पाए। पढ़ना लिखना खेलना सब चलता रहा, लेकिन उनका लक्ष्य एकदम साफ था, अंग्रेजों का अंत। दूसरा है किताबों से बड़ा दोस्त कोई नहीं। हम भगत सिंह जी को अपना हीरो मानते हैं, उनकी पोस्टर्स अपने घरों में सजा कर रखते हैं, लेकिन वह अनगिनत किताबों से गढ़ी हुई खुद एक किताब है। उनके रोम रोम में हजारों पन्नों का ज्ञान भरा हुआ है, तभी उनके पास जिंदगी के हर सवाल का जवाब होता है। हमने भगत सिंह जी की कितनी कहानियां सुनी हैं, पढ़ी हैं, लिखी हैं, लेकिन कभी भी क्या आपको ऐसी कहानी सुनने में आई है कि उन्होंने अभी सही और गलत का भेद ना कर पाया हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो पढ़ता है उनके पास हजारों दिमाग का ज्ञान होता है और जिनके पास हजारों दिमाग का ज्ञान होता है वह हर परिस्थितियों का जवाब हजारों ज्ञान से सोचकर दे सकते हैं। भगत सिंह जी को किताब पढ़ने का बहुत शौक था। वह हर एक किताबों को पढ़ते थे और यहाँ तक कि जब वह जेल में थे तब भी उन्होंने किताब पढ़ना छोड़ी नहीं थी। जो भी व्यक्ति उनसे मिलने आता था वह सिर्फ यही कहते थे कि अपने साथ में एक पुस्तक या बुक लेकर आइएगा। मतलब वह जेल में भी बुक्स पढ़ा करते थे, किताबों को पढ़ा करते थे। उन्होंने सावरकर जी की लिखी हुई हिंदू पदशाखी को बड़े ही गर्व से पढ़ा था। तीसरा है जब मौत निश्चित है तो उससे डर कैसा। जब लाहौर में भगत सिंह जी कैद थे और उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई थी और फांसी की तारीख नज़दीक आ रही थी, तभी अंग्रेज ऑफिसर रावट और जफर जी उनके पास गए और उन्होंने उनसे बोला कि माफ़ी मांग लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। तुम ब्रिटिश सरकार को एक चिट्ठी लिख दो कि जो तुमने किया है उस पर तुम शर्मिंदा हो। हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था। और सुन रहे भगत सिंह जी मुस्कुराते हुए उन ऑफिसर्स की ओर देखते और कुछ भी नहीं बोलते। उनकी मुस्कुराहट बोल रही थी। तभी उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने उनसे यह अपील की कि मुझे फांसी की सज़ा ना दी जाए, क्योंकि फांसी की सज़ा तो अपराधियों को दी जाती है और मैं तो एक क्रांतिकारी हूँ, भारत माता का सिपाही हूँ। मुझे बीच चौराहे में गोली मार दी जाए, क्योंकि गोली मार कर मरने में ही एक सिपाही की शान होती है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी यह आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की और भगत सिंह जी को फांसी के तख्ते में जाकर खड़ा कर दिया। भगत सिंह जी ने फांसी के फंदे को ऐसी दीवानगी से चूमा जैसे मेहंदी से सजे अपनी दुल्हन के हाथ चूम रहे हों। शहीद आजम भगत सिंह जी को बारंबार प्रणाम। आपका आशीर्वाद हम युवाओं के साथ बना रहे, आपके जीवन से हम हमेशा सीखते रहें, आपकी ऊर्जा हम युवाओं के साथ बनी रहे और हम युवा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें और प्रगति करते रहें। तो आज की यह वीडियो हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी को समर्पित श्रद्धांजलि है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा ताकि हमारे और भी युवा इनकी कहानी से कुछ सीख सकें और कुछ सीख ले सकें। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।